प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आज के सुबह मनन के लिए हम लूका के सुसमाचार 1 अध्याय उसके 35 पद को निकाले। यहाँ लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरियम, स्वर्गदूत जिब्राइल दोनों बातचीत कर रहे हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर की योजना को बता रहा है और मरियम अपने संसार के ज्ञान के अनुसार वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, यह असंभव है, यह बहुत मुश्किल है क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। पर परमेश्वर के दूत ने, प्रभु के सेवक ने कहा यह होगा क्योंकि पवित्र आत्मा उतरेगा और तुझ पर छाया करेगा। उसकी सामर्थ्य तेरे शरीर पर काम करेगी और वो जो कभी नहीं हो सकता या प्रकृति के नियम या नेचर के नियम के विरुद्ध है, परमेश्वर वो भी कर सकता है क्योंकि परमेश्वर ही है जो सबका सृजनहार है। परमेश्वर के लोगों ये असंभव था। जरा बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बातों को सुनिए। यूहन्ना कहता है, यह ना सोचो कि परमेश्वर हम इब्राहिम की संतान है, यह ना सोचो, पर परमेश्वर चाहे तो इब्राहिम के लिए परमेश्वर पत्थरों से संतान पैदा कर सकता है। कई लोगों ने जब सुना होगा उनको समझ में नहीं आया कैसे हो सकता है, क्योंकि लोगों का क्या कहना था, हम इब्राहिम की संतान है। पर प्रभु के दास ने कहा, ये मत सोचो कि तुम इब्राहिम की संतान हो। प्रभु चाहे इस चट्टान से, इस पत्थर से प्रभु उसके लिए संतान पैदा कर सकता है। जरा सोचिए, अदन के बगीचे में परमेश्वर ने क्या मिट्टी से संतान पैदा नहीं किया, आदम को पैदा नहीं किया। मिट्टी किससे बनता है? चट्टान से, पत्थर से, उसी से तो मिट्टी बनता है। कहने का अर्थ यह है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बिल्कुल सटीक कह रहा है कि प्रभु चाहे तो वो चट्टान से संतान मनुष्य को पैदा कर सकता है। परमेश्वर चाहे तो सब कुछ, क्योंकि वो परमेश्वर है। क्या आप सोच सकते हैं, साधारण पानी, एक साधारण ऑर्डिनरी पानी बेहतर दाखरस बन सकता है? असंभव है। लेकिन प्रभु की उपस्थिति के द्वारा, परमेश्वर के कहे के शब्द के द्वारा ये हुआ। काना नगर के ब्याह में अब वही पानी, वही साधारण पानी इतना टेस्टी हो गया है कि लोगों को कहना पड़ा हेड कुक को, इतना बेहतर, स्वादिष्ट, इतना सुंदर दाखरस अब तक तूने क्यों छुपाया, क्यों नहीं दिया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये सब पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा शक्तिशाली है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सृजनहार है। उत्पत्ति 1 अध्याय 1-2 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और परमेश्वर का आत्मा उस गहरे जल के ऊपर में, उस अंधियारे के स्थान में मंडलाता था। परमेश्वर ने कहा, आत्मा ने सब कुछ कर दिया। हालेलुया। वही आत्मा इस समय जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे हैं, अभी भी आपके जीवन में मंडला रहा है। उसे कहिए, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। उससे निवेदन कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, वो काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा सब कुछ करने में सक्षम है। जरा सोचिए, मरियम, मार्था, लाजर की बहन कह रही कि प्रभु कब्र का पत्थर मत उठाइए, लाजर सड़ गया है, स्किन डैमेज हो गई, बदबू आ रहा है, प्रभु प्लीज मेहरबानी से। लेकिन यीशु ने कब्र के पत्थर को हटाने का आदेश दिया, पत्थर हटाया गया। प्रभु ने कहा, ए लाजर मैं तुझसे कहता हूँ, बाहर निकला। और लाजर यीशु के नाम को सुनकर, यीशु के शब्द को सुनकर बाहर निकल के आ गया। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा आता है वो काम करता है, जब शब्द आएगा वो काम करेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, यदि पवित्र आत्मा आप में छाया करेगा, प्रभु का आत्मा आपके भीतर में आके काम करेगा, आपके बिजनेस में, आपके बेटी के लाइफ में, आपके पति के लाइफ में अभी भी शराब छूट ही नहीं रहा है, अभी भी व्यभिचार छूट ही नहीं रहा है, गंदगी जीवन खत्म नहीं हो रहा है, नशा अभी भी दबाया जा रहा है, पेट की बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, प्रभु से कहें, पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। और जब वो कब्जा करेगा, अपनी सामर्थ्य प्रकट करेगा। लोहे का ट्रेन कितना भारी, कई टन वजन है ये। पर जब गैस बनता है, जब भाप उसके अंदर पैदा होता है, जब इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है, वो लोहे का ट्रेन हजारों आदमियों को लेके भागने लग जाता है। 70, 80, 100, 150 की स्पीड भागती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से कहिए कि प्रभु ये जो मेरा निर्जीव सा शरीर है, ये जो जड़ पदार्थ हो गया है, जो पाप में, गंदगी में, संसार के भोग विलास में फंस गया है, आप आइए, ऐसा फोर्स लगाइए प्रभु कि ये आत्मिक जीवन में आगे और सबसे आगे दौड़ जाए। प्रभु के लोगों, निसंदेह परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। कौन जानता था लाजर जी उठेगा? कौन जानता था पानी दाखरस बनेगा? कोई भी नहीं। इलिशिबा ने शायद आशा ही छोड़ दिया था कि मैं गर्भवती होंगी, मैं कभी बच्चे को दूध पिलाऊंगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उसके पति ने लगातार प्रार्थना किया, आखिरी समय तक प्रार्थना किया। प्रभु का दूत आकर कहता है, तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक बच्चा पैदा होगा।
प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, मरी हुई दशा, मरे हुए बिजनेस, मरे हुए रिश्ते, मरी हुई बातें, वो तमाम बातें जो मरी पड़ी है, आज परमेश्वर के हाथों में सौंपें कि पवित्र आत्मा उसमें काम करे, पवित्र आत्मा उसमें अपना कब्जा करे और उसकी सामर्थ आपके भीतर में कार्य करेगी। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा, लाजर उठेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा, एलीशिबा गर्भवती होगी। जब यीशु कहेगा, फिर से वो पानी दाखरस में परिवर्तित हो जाएगा। जब पवित्र आत्मा आपके भीतर में आएगा, मरियम ने सोचा ये कैसे हो सकता है, यह संभव बात है। क्योंकि मरियम हालांकि कुंवारी है, हालांकि पवित्र है, हालांकि धार्मिकता में है, लेकिन वो परमेश्वर के सामर्थ को समझ नहीं रही। स्वर्गदूत समझाता है कि मरियम तो स्त्रियों में धन्य है, प्रभु का आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान परमेश्वर की आत्मा तुझ पर छाया करेगी। और जब वो छाया आएगा, जब वो अभिषेक आपके भीतर में आएगा, आप महान कामों को करेंगे। पौलुस को प्रभु ने समझाया, मेरी सामर्थ, मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती। इसलिए पौलुस कहता है बड़े गर्व के साथ, मैं अपनी निर्बलता में आनंद करूंगा, घमंड करूंगा। परमेश्वर के लोगों, जब आप दुर्बल हों, निर्बल हों, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही समय में आपके जीवन पर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। जब बच्चा गिरता है ना खेलते खेलते, माँ दौड़ के भागती है। जब बच्चा नहीं गिरा है, खेल रहा है, आनंदित है, मगन है, माँ उसकी तरफ ध्यान नहीं देगी। पर जब वो चोटिल हो जाता है, घायल होता है, गिरता है, रोता है, दहाड़ मार के चिल्लाता है, माँ सब काम छोड़ के भागती है, क्योंकि पता है इस समय मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है। हालेलुया। आइए अपने पिता के सामने रोएं, अपने प्रभु के सामने कहें कि परमेश्वर तेरी आत्मा मुझ पर कब्जा करे, और तब सारी परिस्थितियों में नया सृजन होगा और वो काम आप देखेंगे जिसे अब तक आपने नहीं देखा। आइए विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें, घोषणा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर, इन्हें ब्लेस कर प्रभु, और हर वो बंधन टूटने पाए और तेरी आत्मा सामर्थ के साथ छाया करे, तेरी आत्मा सामर्थ के साथ नए सृजन के कार्य को शुरू करे इनके जीवन पर, इनके बिजनेस, इनके व्यवसाय पर, इनके अन्न जल पर, इनके हाथ के कामों पर दया कर। और वो हर अंधकार की सामर्थ जो इनके जिनको दबाए पड़ी है, जो इनके जीवन को नाश कर रही है, यीशु के नाम से दूर हो प्रभु, और ये सब तेरी ओर से आशीषित होने पाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके भीतर में कार्य करे प्रभु, दया करके आशीष दे। सब बातों में महिमा आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।